मान लीजिए एक जुर्म हुआ और उसमें 2 लोग शामिल हैं, तो क्या दोनों को सजा भी एक जैसी मिलेगी या अलग-अलग? आज हम कानून के इसी दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं। चलिए इस पर गौर करते हैं। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर जहन में आता है ना? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एक कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे ले जाएगी भारतीय न्याय संहिता की धारा 59 के मतलब तक। तो हमारी कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से शहर से, जहां 2 दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसने कई लोगों की जिंदगी पर असर डाला। तो कहानी में सबसे पहले मिलते हैं सुरेश से। वो एक व्यापारी है, पर आजकल उसका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा। पैसों की तंगी से वो इतना परेशान हो चुका है कि वो अपने दोस्त कमल के साथ मिलकर कह सकते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चुन लेता है। तो देखिए ये पूरा फ्रॉड हुआ कैसे। सबसे पहले दोनों ने बैठकर पूरा प्लान बनाया। फिर लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने एक फर्जी कंपनी खड़ी कर दी। अब लोगों को लगा कि ये तो असली कंपनी है, तो उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते लाखों रुपए जमा हो गए। और फिर जैसे ही एक मोटी रकम हाथ लगी, दोनों दोस्त पैसे लेकर शहर से रफू चक्कर हो गए। पर देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई खोई थी, उन्होंने हार नहीं मानी। वो सब मिलकर पुलिस के पास गए, शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू की और आखिर में सुरेश और कमल दोनों को पकड़ ही लिया गया। तो अब मामला सड़कों से उठकर पहुंचता है अदालत में, जहां से न्याय की असली प्रक्रिया शुरू होती है। अदालत में केस चला, सबूत पेश हुए, गवाहों के बयान हुए और सब कुछ एकदम साफ हो गया। ये साबित हो गया कि सुरेश और कमल ने ही मिलकर लोगों को धोखा दिया था। तो अदालत ने दोनों को दोषी मान लिया। अब ये तो तय था कि जुर्म दोनों ने किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। सवाल ये था कि क्या दोनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए? आखिर जुर्म तो एक ही था और दोनों ने मिलकर किया था। या फिर कानून की नज़र में कुछ और भी देखा जाता है? बस यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। और इस बड़े सवाल का जवाब छिपा है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की एक बहुत ही अहम धारा में। चलिए अब जरा धारा 59 को समझते हैं। तो ये है कानून की भाषा। देखिए, धारा 59 एकदम साफ साफ कहती है कि अगर कई लोग मिलकर कोई जुर्म करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सबको सजा भी एक जैसी ही मिले। मतलब सजा में फर्क हो सकता है, पर सवाल ये है कि ये फर्क किस आधार पर होगा। इस कानूनी बात को समझने का सबसे आसान तरीका है W. दास का ये कहना। बिल्कुल सीधी सी बात है। जुर्म में कौन कितना शामिल था, किसकी भूमिका कितनी बड़ी थी, सजा इसी बात पर तय होगी। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपनी कहानी पर और देखते हैं कि अदालत ने सुरेश और कमल के केस में इस नियम को, इस सिद्धांत को कैसे लागू किया। आप देखिए, अदालत ने यहाँ क्या किया। उसने दोनों की भूमिकाओं को अलग अलग तराजू पर तौला। जांच में ये सामने आया कि इस पूरी धोखाधड़ी का जो मास्टरमाइंड था वो सुरेश था। मतलब पूरा प्लान उसी का था। कमल ने तो सिर्फ उसकी मदद की थी, एक हेल्पर की तरह। इसीलिए कानून के इसी नियम को मानते हुए अदालत ने सुरेश को ज्यादा सजा दी और कमल को उससे कम। हाँ, तो धोखाधड़ी जैसे जुर्म में जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और धारा 59 यही तो पक्का करती है कि सजा सिर्फ जुर्म के नाम पर ना दी जाए, बल्कि उस जुर्म में किसी की भागीदारी कितनी थी ये देखकर तय की जाए। यही बात न्याय को असल में न्यायपूर्ण बनाती है। तो इस पूरी कहानी और कानूनी दांवपेच से आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, आइए इस बात को समझते हैं। दास की ये बात असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। कानून अंधा नहीं होता, जैसा कि कहा जाता है। वो हर किसी के काम और उसकी जिम्मेदारी को अलग अलग देखता है। मतलब एक ही जुर्म में शामिल होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सजा भी एक जैसी होगी। आपकी भूमिका क्या थी, यही तय करेगा कि आपकी सजा क्या होगी। तो आखिर में एक सवाल बचता है, न्याय का असली मतलब क्या है? क्या सबको एक जैसी सजा देना न्याय है, या फिर हर किसी की भूमिका के हिसाब से अलग अलग सजा तय करना? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।